गुड इवनिंग एवरीवन। इस सेशन में जुड़े हुए सभी अतिथियों को मेरा नमस्ते। मैं मनीषा डिजि स्वास्थ्य से। आज के सेशन में चर्चा का विषय है मेंटल हेल्थ। हम सभी के मन में यह सवाल आता है, मानसिक स्वास्थ्य है क्या? तो मानसिक स्वास्थ्य हमारे आपके सोचने समझने को प्रभावित करता है। मेंटल हेल्थ हम सभी का ठीक न रहने पर उससे सारे लाइफ का संतुलन बिगड़ जाता है। इस परेशानी का सामना हमारी पारिवारिक सदस्य भी करते हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान को लेकर हम सभी के बीच में उपस्थित हैं काजल चंद्रा मैम। मैम एक मनोवैज्ञानिक हैं, एक व्यवसायी हैं और मुंबई में कार्यरत हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि समय रहते अपने मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि इस सेशन में होने वाले चर्चाओं को ध्यान से सुनें। आपके मन में जो भी प्रश्न आए आप सेशन के लास्ट में मैम से पूछ सकते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ काजल मैम को, आप आइए और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं पे अपने मूल्यवान जानकारी को साझा कीजिए। वेलकम मैम। थैंक यू मनीषा। गुड इवनिंग सबको। आज हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। हिंदी में उसको मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। मेंटल हेल्थ अब इतना ट्रेंड में है कि मोटा मोटा सबको पता है कि मेंटल हेल्थ कुछ तो है, पर हमें अच्छे से नहीं पता है कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है या मानसिक स्वास्थ्य को ठीक कैसे किया जाए, ठीक है। तो सब जो लोग बोलते हैं ना कि अरे तुम्हें कैसा लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है क्या, तो ये जो ठीक नहीं लग रहा है मुझे, मेरा मन अच्छा नहीं है, ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य का एक बहुत अहम पहलू है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। मैं चाहती हूँ आप लोग सब लोग मुझे ध्यान से सुने और आपके मन में जो भी प्रश्न है वो सामने रखें, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हमारे मन में जो प्रश्न होता है वही दूसरों का भी होता है, पर क्योंकि हम पूछने में कतराते हैं, झिझकते हैं, इसीलिए वो प्रश्न प्रश्न ही रह जाता है, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमें इसीलिए दिया गया है कि हम अपनी बातों को अच्छी तरीके से समझ सके, समझा सके और अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सके। इससे ये परिणाम आएगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं वो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि जब मन अच्छा लगता है, जब मन से हमें अच्छा लगता है तो हम अच्छा काम करते हैं, और जब काम अच्छा होता है तो उसका परिणाम और अच्छा होता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, तनाव के बारे में, तनाव से कैसे हमें छुट्टी पाना है, और हम क्या क्या कर सकते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिससे हमें मानसिक रोग हो ही ना, ठीक है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य का मोटा मोटा डेफिनेशन दिया गया, कह रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य सलामती की एक ऐसी स्थिति है, एक व्यक्ति जैसे कि हम और आप हैं, ये हम जो व्यक्ति हैं, हमारी सलामती की ऐसी स्थिति जब हमारा तन मन दोनों एक सिंक में काम करता है। जैसे कि हमारा जो शरीर है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक हमारे सर का हिस्सा, दूसरा हमारे धड़ का हिस्सा, ठीक है, सर से नीचे का हिस्सा। तो जब हमें धड़ में मतलब हमारे शरीर में कोई परेशानी होती है, हाँ, हमें कोई बीमारी हो गया, हमें कहीं चोट चपेट लग गई, तो हम उसका पूरा पूरा इलाज करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, अपने आप को हर तरीके से ठीक करते हैं और ठीक ठीक करवाते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी जो धड़ की, हमारी जो शरीर की परेशानियां वो खत्म हो जाती हैं। पर उस परेशानी से हुई जो तकलीफ होती है, जो मन को ठेस पहुंचती है, उसका हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हमें सर्दी और बुखार हुआ, और सर्दी और बुखार के कारण हमारे हमें सांस लेने नहीं होगा, नाक फंसेगा, शरीर में तकलीफ रहेगी, हम अपना काम पे अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो शारीरिक तकलीफ से तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर देखिए मुझे अच्छा आज नहीं लग रहा है, तो डॉक्टर हमको 2 दिन की दवाई देंगे, हम 2 दिन दवाई खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। पर उस 2 दिन में हमें जैसा महसूस हुआ उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। तो ये जो मन पे हल्की छोटी छोटी चोटें लगती रहती हैं दर्द दिन प्रतिदिन, उसके बारे में जब हम बहुत लंबे समय में कुछ नहीं करते हैं तो वही जो छोटी छोटी चीजें वो बड़ी बन जाती हैं और हमारे मन को बहुत परेशान करती हैं। हाँ, जैसे कि उदाहरण के तौर पे कभी कोई दुर्घटना हो गई हमारे साथ, कभी कोई वाक्य हो गया, तो उस वाक्य का हमारे मन पे क्या असर पड़ा, हमारे दिमाग पे क्या असर पड़ा, वो कभी कभी सालों सालों चलता रहता है और हमारे मन के अंदर घर बना लेता है, हमारे दिमाग के अंदर घर बना लेता है। तो वो घर
हमें कुछ और करने नहीं देता है। हाँ, और हम समझ नहीं पाते हैं कि अंदर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। हम बाहर से तो रोजमर्रा की तरह नॉर्मल जिंदगी ही जीते हैं, पर हमारा जो मन है, हमारा जो ध्यान है, वो हमेशा भटकता रहता है, हमें डराता रहता है। ठीक है, इसीलिए हम अच्छा महसूस नहीं कर पाते हैं। तो यही जो अच्छा महसूस नहीं होता है, मेरा दिमाग नहीं काम करता है, मुझे ध्यान नहीं लगता है, यही सब मानसिक स्वास्थ्य की श्रेणी में आता है। जब मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी आती है, तो हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य जो है वो डगमगा गया है या ठीक फील नहीं कर रहा है। आगे जाएंगे मनीषा। हाँ, अब मानसिक स्वास्थ्य को समझना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि ये जो बीमारी है, मानसिक स्वास्थ्य जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ये हम आप ऐसे देख नहीं सकते, जैसे हम कोई चोट देख सकते हैं, हम इसको देख नहीं सकते हैं। तो जो चीज दिखती नहीं है उसे समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मन के अंदर क्या चल रहा है ये कुछ भी तो पता नहीं चल पाता है ना। तो काफी बार हमें गलतफहमियां हो जाती हैं, इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान देना और भी ज्यादा अनिवार्य है। पर हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, इसमें इतना टाइम होता नहीं है कि हम अपने मन को लेके बैठे। इसीलिए इस तरह के सेशंस ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, जहाँ पे आप सभी लोग एक साथ बैठ के सुन सकते हो, और थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आए तो हम इसके बारे में और चर्चा कर सकते हैं। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य को समझना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने मन को ठीक समय से समझ के उसका ठीक ठीक इलाज कर सके। मनीषा, आगे जाएंगे। हम्म अब जैसा आप स्लाइड पे देख रहे हैं, वो जो पुतला है वो बहुत गुस्सा कर रहा है। तो मानसिक रूप से जब हम स्वस्थ नहीं होते हैं ना, तो हमारा सारा जो एनर्जी है, जो हमें ऊर्जा है, वो सारी ऊर्जा नेगेटिविटी यानी नकारात्मक सोच में बदल जाती है, और हमारा बस नहीं होता, हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। अब जब हमारे खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, तो उसमें दो चीजें होती है, या तो हम बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, सबसे दूर हो जाते हैं, या फिर हम हर किसी पे गुस्सा करते हैं, हम हर किसी से झगड़ बैठते हैं, हमारे मन में बहुत उलझने चल रही होती हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों ही वाक्यों में समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ मानसिक रूप से इंसान जो है वो परेशान है। ठीक है, इसीलिए हमें मानसिक रोगों को समझना अनिवार्य है। मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक, आगे जाएंगे मनीषा। ठीक है, तो अभी मानसिक स्वास्थ्य में क्या होता है कि जब हमें कोई तरह की मन में कोई दुविधा आ जाती है, मन में कोई तकलीफ बैठ जाती है। उदाहरण के तौर पे आप और आपके दोस्त का कोई बात चल रहा था, पर आपके दोस्त ने कोई ऐसी बात कह दी जिससे आप सहमत नहीं है। ठीक है, पर क्योंकि वो बात आपके लिए इतनी जरूरी थी, आपने उस चीज को पर्सनली ले लिया। पर्सनली यानी आपने उसको व्यक्तित्व रूप से ले लिया कि इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। तो वो जो बात है वो आपके अंदर घर कर गई उस समय। ठीक, तो उससे क्या होगा कि वो जो बात है वो सालों साल रह जाएगी, कभी कभी ना वो रह जाएगी। और जब आप उससे निकल नहीं पाओगे, क्योंकि आपने पहली बात क्या गलती की कि वो आप लोग बात कर रहे थे, उस बात को आपने पर्सनली ले लिया है, और उस पर्सनली लेने की वजह से वो बात आपके मन के अंदर सालों साल घर कर गई है। अब वो बात इतनी आपको परेशान कर रही है, खाए जा रही है, खाए जा रही हो, आप उससे निकल नहीं पा रहे हो। ठीक, पर आप अपना रोजमर्रा की जिंदगी में सब चीज नॉर्मल कर रहे हो। हम्म जैसे कि आप सुबह उठ रहे हैं, आप अपने काम पे जा रहे हैं, आप नाश्ता पानी कर रहे हैं, आप काम पे जा रहे हो, शाम को वापस आ रहे हो, परिवार के साथ समय बिता रहे हो, हर चीज नॉर्मल ही होगी। ठीक है, मानसिक जो रोग होते हैं वो हम पे दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो छुपे हुए होते हैं। तो एक इंसान जो है जिसको होता है ये कोई परेशानी, तो वो इंसान भी नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी ही जीता है, बस क्या होता है कि वो इंसान जो है वो ज्यादा परेशान रहता है, और एक लंबे समय के बाद उस इंसान के चेहरे पे ये परेशानी दिखाई देने लगती है, उसके हाव भाव में परेशानियां दिखाई पड़ने लगती हैं, उसका काम पे ध्यान नहीं लगता है। हाँ, तो इस तरह से लोग बोलते हैं कि अरे यार सर बहुत दर्द होता है, शरीर में बहुत तकलीफ रहती है, मन नहीं करता है, सुबह उठने का मन नहीं करता, अगर सुबह उठ गए तो नींद अच्छी नहीं आई। ये सारी जो परेशानियां हैं ये मानसिक रोग से ही जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना, तो अब हम बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, जिसको कहते हैं तनाव। तनाव यानी स्ट्रेस, सब लोग इसके बारे में जानते हैं और अच्छे से समझते भी हैं कि स्ट्रेस किसी भी इंसान को प्रभावित कर सकता है, इतना इतना ये विशाल है। ठीक है, स्ट्रेस जो है वो किसी भी इंसान को प्रभावित करता है, ऐसा नहीं है कि किसी को होगा किसी को नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो जीवन काल है उसमें परेशानियां आती ही रहती हैं, कभी ये परेशानी कभी वो परेशानी, छोटी बड़ी, हर दिन कोई ना कोई नई परेशानी, नया चैलेंज हमारे सामने आता है।
जो एक नॉर्मल व्यक्ति है, जो एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है, वो इन परेशानियों को अच्छे से समझता है, उनके बारे में अच्छे से हल निकालता है और उससे बाहर निकल जाता है। ठीक है। जो एक नॉर्मल रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ इंसान होता है, वो अपनी जिंदगी में आने वाली परेशानियां, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उन पे ध्यान देता है, उनको समझता है, उसके ऊपर काम करता है और उस परेशानी से निकल जाता है और अपना ज्यादातर जो जिंदगी है वो खुशहाल बिताता है। पर यदि कहीं अगर हमारे मन में मानसिक रोग आ गए हैं या हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह गए हैं, तो क्या होगा, छोटी सी भी जब परेशानी आएगी तो आप बहुत ज्यादा तिलमिला उठोगे, उलझ जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है। तो इसीलिए जो जो तनाव है, ये बहुत बड़ी परेशानी हो गई है आजकल के ट्रेंड में। तो तनाव जब होता है, तो तनाव किसी भी कारण से हो सकता है, वो कोई भी छोटा बड़ा कुछ भी कारण हो सकता है। कभी कभी किसी को सुबह की चाय नहीं मिली, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि दिन खराब हो जाता है। भाई, हमें सुबह की चाय टाइम पे नहीं मिली थी तो मेरा पूरा दिन खराब हो गया। तो ये भी एक सिम्टम है, एक लक्षण है कि वो इंसान जो है वो अपने शरीर को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसीलिए एक छोटे से वाक्य से भी वो ज्यादा प्रभावित हो गया है। ठीक। इसीलिए तनाव को समझना बहुत जरूरी है। अब हम जिस काम में हैं, ठीक है, आप लोग जो काम कर रहे हैं या हम सब जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इसको सुनने के लिए, हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम में हमें ध्यान लगाना पड़ता है। हमारा ज्यादातर जो समय है वो कठिन काम करने में निकलता है। अब जब हम ऐसे पेचीदा काम को कर रहे हैं तो क्या होता है, तनाव भी उतना ही रहता है, तनाव उतना ही रहता है और हमें समझ नहीं आता है कि किसको कैसे क्या करना है। ठीक है। तो इसीलिए तनाव हम हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, क्योंकि कार्य का दबाव होता है, हमारे पास पारिवारिक समस्याएं होती हैं ना। तो जब हम वापस आते हैं तो हमारे पास परिवार भी तो होता है ना, तो फिर तरह तरह की परेशानियां होती है, आर्थिक परेशानियां होती हैं, सामाजिक परेशानियां होती हैं, और परेशानियां किसी भी तरह की हो सकती हैं। ठीक। तो तनाव किसी भी कारण से हो सकता है, उसका कोई एक कारण ये नहीं है। ठीक है। तो वो किसी भी कारण से हो सकता है। अब जब तनाव आगे आ जाता है, मनीषा आगे जाएंगे। हाँ। एक बार जब तनाव आ गया तो आपको पता किस चलेगा कि ये तनाव सही वाला है या तनाव ये मानसिक रोग वाला तनाव है, या इसके कितने प्रकार होते हैं। तो अब हम आपकी जो स्लाइड पे दिख रहा है तनाव के कितने प्रकार हैं। तो तनाव भी नॉर्मल नहीं होता है। हाँ, नॉर्मल तनाव कैसा दिखेगा कि समझ लीजिए, जो जो हमारी जिंदगी में मतलब रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें, फॉर एग्जाम्पल आपको आज कुछ अच्छा खाना था पर आपके घर में नॉर्मल सा खाना बन गया। आपको चटपटा खाना खाना था पर घर में आपकी खिचड़ी बन गई है। ठीक है। तो इससे आपको खाना देख के थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा कि अरे यार, आज तो मुझे कुछ अच्छा खाना था पर ये क्या सादा खाना बना दिया है। तो इस समय जो आपको महसूस होगा वो भी तनाव ही है, पर ये क्या तनाव है, ये नॉर्मल तनाव है, इसका जो श्रेणी है वो बहुत नीचे स्तर का है। दूसरा उदाहरण है कि आप किसी परीक्षा के लिए जा रहे हैं और परीक्षा से पहले आप किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, और कार्य करने से पहले की जो टेंशन आपको फील होगी वो भी तनाव ही है, पर ये तनाव कैसा है, ये अच्छा तनाव है ना। क्योंकि थोड़ी सी नर्वसनेस हमें हर किसी को होती है। तो ये सब तनाव नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि ये आएंगे और चले जाएंगे और आपको फिर अच्छा महसूस होने लगेगा। हाँ, ये बात आप नोटिस करिए कि तनाव आएगा जाएगा, आप उसको सॉल्व कर लोगे और फिर आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। उसके बाद आपको बुरा नहीं लगेगा, मतलब ये तनाव ठीक है। ओके। पर जब तनाव किसी मानसिक रोग वाला हो गया है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना में बीती जो इंसिडेंट है वो मुझे बार बार सता रही है और मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, मैं आंखें बंद करती तो भी वही सामने आता है और हर जगह मुझे वही चीज दिख रही है, मतलब तनाव बहुत भयंकर है और आकृति रूप से मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तो वो दो हो सकता है, यानी अक्यूट तत्कालीन तनाव, हाँ, जो अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब उदाहरण के तौर पे ये जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया है, ये आपके दिमाग में रखिए। ठीक है। ये एक हिस्सा था जो मेरे साथ हुआ जिसके तनाव से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अब इस तनाव के कारण अब इस तनाव के कारण मुझे काम पे ध्यान नहीं लगेगा, तो मेरा काम पे ध्यान नहीं लगेगा, तो मुझसे कोई गलती हो गई तो उससे भी तनाव आगे बढ़ेगा। ठीक है। उससे भी तनाव आगे बढ़ेगा और ऐसे ऐसे होते होते एपिसोडिक होगा। एपिसोडिक यानी कभी कभी किसी किसी वाक्य में मुझे तनाव ज्यादा महसूस होगा। हाँ, अगर मेरे सामने वही जो वही जो इंसिडेंट है वो वापस से मैं उसको देख लेती हूँ और मेरे सामने वापस आ जाता है तो मुझे और ज्यादा टेंशन महसूस होगा। मेरे हाथ पैर कांपेंगे, पसीने छूटेंगे, मुझे समझ नहीं आएगा क्या करना है। ठीक है।
और यही जब ये जो उदाहरण हम लोग समझ रहे हैं इस समय, अगर यही चीज मैंने सालों साल या 2 साल से ज्यादा के अंतर्गत इसको लेके चल गई, ठीक है, और मैंने किसी से बात नहीं की, किसी से सलाह नहीं ली, और ये मेरे मन में ही घर करके बैठ गया, मैंने बोला कि ठीक है समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। समय के साथ ठीक नहीं होता है। समय के साथ क्या होता है कि जो दिमाग है वो उसको पीछे ढकेल देता है, पर वो हमेशा वहां से तनाव पैदा करता है, ठीक है। तो 2 साल के बाद वो तनाव क्रॉनिक हो जाता है, यानी दीर्घ काल का तनाव हो जाता है। और जब दीर्घ काल का तनाव हो गया तो वो तनाव क्या करता है, हमें डिप्रेशन महसूस करवाता है, हमें एंजाइटी देता है। एंजाइटी यानी चिंता विकार देता है। अब एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत कॉमन है, और जिनको भी तनाव होता है ये लोग जल्दी से तनाव में चले जाते हैं, और उसकी वजह से उनको अवसाद या फिर चिंता विकार के बहुत सारे प्रकार होने की बहुत बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो हमें सही समय से समझना है कि मेरा जो तनाव है वो किस तरह का तनाव है। अगर वो रोजमर्रा का तनाव है यानी अक्यूट तनाव है, तत्कालीन तनाव है, और मैं अगर उसको अच्छी समझ के उसका सामना करूंगा तो वो तनाव चला जाएगा, ताकि वो तनाव दीर्घकालीन ना बने, यानी लंबे समय का तनाव ना बने। अब इसके लक्षण कैसे होंगे, तो सबसे पहले कि कोई तनाव मतलब कोई चीज होती है, कुछ वाक्य होता है तो हमें कैसा महसूस होता है, सिर दर्द होने लगती है, थकावट होगी, नींद आएगी आपको, क्योंकि नींद आएगा, क्योंकि हमें जब कोई तकलीफ होती है तो मन दो चीजें करता है, या तो हमें उसमें से निकाल लेता है या तो हमें उसमें डुबा देता है, ठीक है। तो दो चीजें होती है, या तो हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आती तो हमें बहुत ज्यादा नींद आती है, तो नींद की समस्या बढ़ती है, ठीक है। मानसिक लक्षण और क्या हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, हमें ध्यान नहीं लगा पाते हैं, हमें ध्यान लगाने में कठिनाई होती है, किसी भी कार्य को करने में कठिनाई होती है, ठीक है। भावनात्मक रूप से हम लोग उदासी महसूस करते हैं। तो ज्यादातर जो आपका मूड रहेगा, जैसे कि अगर कोई हंसी खुशी खुश मिजाज इंसान है, उसका ज्यादातर जो मूड रहेगा, जो स्वभाव रहेगा, किसी तनाव के घर करने के बाद वो उदासी में बदल जाएगा, ठीक है। ज्यादातर मूड, हाँ, मतलब ज्यादातर जो हिस्सा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई खुश मिजाज इंसान है वो ज्यादातर दुखी रहने लगेंगे, तो हमको पता चलेगा ना कि ये कुछ प्रॉब्लम हो गई है। नेक्स्ट पे जाएंगे मनीषा। हाँ, अब जब तनाव इतना ज्यादा आगे आगे बढ़ जाता है और घर कर जाता है, जैसे कि 2 साल का समय बीत चुका है, 6 महीने का समय बीत चुका है, 6 महीने से आगे का समय बीत चुका है, तो तनाव हमारे व्यक्तित्व का एक जरूरी हिस्सा बन जाता है, और फिर हमारा व्यक्तित्व उसी हिसाब से सब कुछ नजर आता है, ठीक। अब जब तनाव इतना ज्यादा मतलब हमारे दिमाग का एक बड़ा हिस्सा इस तनाव को झेलने में जा रहा है, इस तनाव को बार बार प्ले करने में जा रहा है। प्ले यानी जैसे कोई कैसेट बार बार प्ले करते हैं ना, वैसे ही जैसे अभी भी आप मेरी बात सुन रहे हो, और अगर आपको किसी बात की परेशानी है तो वो परेशानी कहीं गई नहीं है, वो हमेशा आपको टिक 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 करके वापस वापस सुनाई पड़ेगी, दिखाई देगी अभी भी अपने दिमाग में। मतलब आपकी ब्रेन का, आपके दिमाग का एक बहुत जरूरी परसेंट हिस्सा जो है वो इस तनाव से लड़ने में जा रहा है। तो क्या होगा कि दिमाग के पास एनर्जी कम रहेगी कुछ और करने के लिए। अब समझ लीजिए कि एक लंबे दौर तक, हाँ, हमने इस तनाव को इतना ज्यादा टाइम दे दिया तो क्या होगा, हमारे याददाश्त पे उसका दुष्परिणाम पड़ेगा, हमारी याददाश्त कमजोर होगी, ठीक है। नींद नहीं आएगी, और वो नींद नहीं आने की परेशानी जो है वो और आगे बढ़ेगी, चिड़चिड़ापन और ज्यादा बढ़ेगा, हमारे व्यक्तित्व में शामिल हो जाएगा। फिर लोग क्या बोलेंगे कि अरे इनसे दूर रहना, इनका तो मूड ही ऐसा रहता है ना। मुंह सूखना, भूख ना लगना, या फिर भूख बहुत ज्यादा लगना, क्योंकि कॉर्टिसोल जो होता है, जब तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है। एक जो हमें बहुत ज्यादा भूख लगवाता है, और दूसरा जो हमें बिल्कुल भी भूख नहीं लगवाता है। अब डिपेंड करता है कि वो इस इंसान का डाइजेशन सिस्टम कैसा है। जिनका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है उनको भूख बराबर ही लगती है, ठीक है, या फिर हाँ, पर जिनका डाइजेशन सिस्टम बराबर नहीं रहता है उनको भूख ज्यादा लगती है। तो ऐसे लोग जल्दी जल्दी वेट गेन करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, और हमारा दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता, हम किसी भी बात से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, हम अपना आपा खो बैठते हैं, मुंह से कुछ भी बात निकल जाती है। अगर हमें कुछ बातें नहीं पसंद है तो वो जल्दी से हमें ठेस पहुंचा देती हैं, ठीक है, और हम हर चीज पर्सनली लेते हैं। अगर ये तनाव हमारे दिमाग पे बहुत ज्यादा 80% हमारा घर कर चुका है, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा भी सोचने से दिल के दौरे भी पड़ सकते हैं, और मन में उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि क्या ही रखा है। मनीषा आगे जाएंगे। ठीक, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, अभी तक हमने तनाव के बारे में बात किया। तनाव
वो चीज है जो हमें कोई भी वाक्य जिससे हमें बहुत ही स्ट्रेस महसूस हो, तनाव महसूस हो, वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। जब हम तनाव को ज्यादा समय दे देते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, तो दिमाग हमारा इतना खूबसूरत है कि वो और ज्यादा हमें तनाव महसूस करवाता है। क्यों? क्योंकि एक चीज आपके साथ होगी, आप अपना दिमाग क्या करेगा, 10 ऐसे वाक्य और ढूंढ के लाएगा जिसमें आप और ज्यादा तनाव महसूस करोगे। तो तनाव ऐसे ही काम करता है, हमारा दिमाग जो है वैसे ही काम करता है। अगर हमने तनाव को समय रहते ही ठीक नहीं किया, तो क्या होगा, तनाव दीर्घकालीन तनाव में बदल जाएगा। और एक लंबे समय के तनाव के बाद हमारी याददाश्त कमजोर हो सकती है, हमें घबराहट हो सकती है, हमें दौरे पड़ सकते हैं, हमें चिंता विकार हो सकता है, या फिर हमें अवसाद हो सकता है, डिपेंडिंग कि हम किस तरह के इंसान है, हमारा खान पान कैसा है, और हम कैसे अपनी जीवन शैली में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक। कभी कभी लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इसीलिए तनाव को सही समझना और इसको रोकना बहुत जरूरी है। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे कि हम अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में ऐसे क्या करें जिससे हमें तनाव हो ही ना। ठीक है। तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिनको थोड़ा भी तनाव महसूस होता है उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो लोग शुरुआती दिनों से ही एक्सरसाइज करें। आप जितना भी कर सकते हो और जो भी कर सकते हो, आपको एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके हाथ पैर के जॉइंट्स खुले रहेंगे, आप अच्छा महसूस करोगे। वॉक करना, वॉक पे जाना, एक लो इम्पैक्ट कार्डियो होता है और एक हाई इम्पैक्ट कार्डियो होता है। हाई इम्पैक्ट कार्डियो आपके सारे जिम वाले होते हैं, और लो इम्पैक्ट कार्डियो वॉकिंग होता है। ठीक है। तो आप दोनों में से चूज कर सकते हैं आपको क्या करना है, पर कुछ ना कुछ तो जरूर करना है ताकि हमारा हाथ पैर काम करे और दिमाग फ्रेश फील करे। ठीक है। ध्यान और योग लगाना, अगर आप कोशिश करेंगे, बहुत मुश्किल होता है, पर अगर हम रोज कोशिश करें और जल्दी से गिव अप ना करें, तो ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा जो तनाव है वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, उसे क्योर किया जा सकता है। ठीक है। स्वास्थ्य आहार बहुत जरूरी है कि आप सही मात्रा में प्रोटीन ले, सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, मतलब आपका जो प्लेट है, जो आप खाना खा रहे हो, वो सही पोषण से भरा हुआ है। ठीक है। अगर वो सही पोषण से नहीं भरा होगा तो दिमाग को एनर्जी नहीं मिलेगी। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के लिए हम डीजल या पेट्रोल डालते हैं, वैसे ही वैसे ही हमारे शरीर को काम कराने के लिए, दिमाग को काम कराने के लिए उसको सही पोषण देना बहुत जरूरी है। जब हम अपने दिमाग को सही सही समय से सही पोषण नहीं देते हैं, पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं देते हैं, तो दिमाग काम नहीं करता है और दिमाग को होने लगती है थकावट, थकान, और इस तरह की परेशानियां अपने आप उपजती रहती हैं। तो सबसे आसान तरीका है दिमाग का ख्याल रखने का कि अपना आप खान पान सही कर लीजिए। ठीक है। हंसी और मनोरंजन को ज्यादा ध्यान देना, ताकि हमारा जो मूड है वो हमेशा और ज्यादातर पॉजिटिव ही बना रहे। ठीक है। और समय प्रबंधन करना, यानी कि अगर हमारा जो दिनचर्या है वो बहुत बिजी है, तो हम टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान दें कि कैसे मैं अपना टाइम पे हर चीज करूँ। क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, वो दिन और रात के हिसाब से सेट है। अंदर की एक, जैसे हम दीवार पे एक घड़ी लगाते हैं, वैसे ही एक घड़ी हमारे शरीर के अंदर भी होती है, जो अपने अनुसार, जो समय के अनुसार, दिन और रात के अनुसार तरह तरह के हार्मोन रिलीज करती है, तरह तरह के केमिकल रिलीज करती है। वो केमिकल हमें अच्छा महसूस कराते हैं, हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं, सारे स्वभाव जो है वो वहीं से निकलते हैं। तो जब आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करोगे और हर चीज बराबर टाइम पे करने की कोशिश करोगे, तो जो आपका केमिकल है वो भी आपका साथ देगा और आपका जो मूड है वो अच्छा बना रहेगा। मतलब आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा और आप किसी भी तरह के तनाव से जल्दी बाहर निकल पाएंगे। ठीक है। क्योंकि तनाव तो आने ही वाला है। अब अ, फर्क ये पड़ता है कि आपको कितना समय लग रहा है उससे बाहर निकलने में। ठीक है। नेक्स्ट पे जाएंगे मनीषा। अब घरेलू उपाय पे आते हैं। घरेलू उपाय पे भी हम बहुत चीजें कर सकते हैं, जैसे कि अरोमा थेरेपी, यानी कुछ सुगंधित पेड़ अपने घर पे लगाना, किसी सुगंधित फूल को अपने घर पे लगाना, जिससे आपको अच्छी खुशबू आए। तो खुशबू क्या करती है ना, जब हमें अच्छी खुशबू वातावरण में होता है तो हमें अच्छा महसूस होता है। तो ये भी एक तरीका है कि अपने सेंसेस को काम करना। सेंसेस यानी हमारे पास 5 सेंस है। खान ये जबान का सेंस, देखने का, सुनने का, सूंघने का, और महसूस करने का। तो जब भी आप अपने सेंस पे काम करेंगे या कुछ ऐसी चीज करेंगे जिससे आपका सेंस को काम डाउन हो सके, उससे भी आपका तनाव कम होगा। तो आप अच्छा सुगंधित फूल लगा सकते हैं, कोई अच्छे सुगंधित तेल से मालिश करवा सकते हैं, फिर अपने पुड़पुरियों पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, तलाई पे, ताकि आपको अच्छा महसूस हो। ठीक है।
गर्म स्नान यानी गर्म पानी से, जिस दिन आपको लगे कि मुझे बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, उस दिन आप गर्म पानी को अपने पैर, गर्म पानी में अपना पैर डाल के बैठ सकते हैं या फिर स्नान कर सकते हैं, जिससे आपको तरोताजा महसूस होगा। और ये बहुत कॉमन है, सबको पता है, ठीक है। मसाज ले सकते हैं, अगर रोज नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, महीने में 3 बार 2 बार जितना बार भी हो सके। इससे क्या होगा कि आपके जो शरीर, हमारा जो शरीर है ना, बहुत अच्छा है, बहुत डायनामिक है। तो वो क्या करता है ना, हमारा जो टेंशन है वो, दिमाग तो इतना सही है पर शरीर बड़ा है, तो क्या करता है ना दिमाग, जब टेंशन ज्यादा हो जाता है तो नीचे भेजने लगता है, ठीक है। तो नीचे भेजते तो क्या करता है, जगह जगह पे दर्द हमें होती है। तो अगर आप मसाज लेंगे, अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, तो आपके जो जॉइंट्स हैं वो खुले रहेंगे और आपको अच्छा महसूस होगा, ठीक है। स्वस्थ आहार, अगेन आपको फल और सब्जियों का ज्यादा सेवन करना है ताकि आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले। हम जो सांस ले रहे हैं वो इनफ नहीं है, वो काफी नहीं है। तो हम जो खाएंगे फल और सब्जियों, ऐसे बहुत सारी फल और सब्जियां हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि सेब हो गया, ठीक है, इसमें ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो आप जब भी ऐसे फल का सेवन करेंगे, आपको तरोताजा ही महसूस होगा। हाँ, अगर आपको नींद बहुत आती है, नींद की समस्या है, तो आप एप्पल खा सकते हैं, इट्स बेस्ट। प्रोटीन युक्त भोजन, क्यों प्रोटीन युक्त, क्योंकि आपका शरीर प्रोटीन पे ही काम करता है। अगर आप अपने वजन के अनुसार प्रोटीन की कंजप्शन नहीं खा नहीं रहे हैं तो भी परेशानी है, ओके। ज्यादा पानी पीना, ये तो बहुत सिंपल है कि आपका जो शरीर है वो 70% पानी है। तो आपको जितना ज्यादा हो सके अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, तरल रखना है, ताकि आपका जो शरीर है वो डिहाइड्रेट ना हो। और कैसे पता चलेगा आपको पानी पीना है, तो जब भी आपके दिमाग को प्यास लगेगा ना, तो आपका दिमाग बोलेगा कि भूख लगी है। हाँ, हम ऐसे समझते हैं। हमको जितनी बार भी प्यास लगता है, हमको दिमाग भूख लगी है तो हम कुछ खाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। तो जब भी लगे कि मुझे कुछ खाने की जरूरत है, तो पहले एक गिलास पानी पी लीजिए, फिर कुछ खाइए। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग को थोड़ा सा स्पेस मिलेगा और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। आगे जाएंगे मनीषा। मनीषा आगे। ओके, आगे जाइए मनीषा। माइंडफुलनेस बहुत इजी है ना, 5 सेंसेस वाला, कि हमारा जो हमारे 5 सेंसेस है, देखना, सुनना, सूंघना, फील करना, ये सब हमारे लिए बहुत कारगर है और हमें कोई थेरेपी नहीं चाहिए अगर हम इस पे ध्यान दे दो। तो माइंडफुलनेस का मतलब है कि हमारा जो माइंड पूरा उलझनों से भरा हुआ है, उसे हम किसी अलमारी की तरह जगह जगह पे सजाएं, ठीक है। उसका हर चीज अपनी जगह पे होना चाहिए ताकि हम अच्छे से काम कर सकें, ताकि हमारा काम पे ध्यान लग सके। तो माइंडफुलनेस में क्या करना है आपको, आपको गहरी सांसें लेनी है, ज्यादातर अच्छा सोचना है, ज्यादातर खुश रहना है। हाँ, अब खुश रहना बहुत मुश्किल है, तभी मुझे ना पॉजिटिव सोचो, पर सोचना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो नकारात्मक सोच जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है, तो हम उसको बार बार प्ले करते हैं। तो जब भी लगे कि मुझे, आपको पता चलेगा ना कि आप अभी गलत सोच रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, तो क्या करना है, जबरदस्ती हंसने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका दिमाग कहे, आपको वो समझाएगा कि अगर सच में कोई परेशानी होती तो इस समय मैं हंसता नहीं। हाँ। दूसरा, अगर आपको बहुत गुस्सा आता है उस समय, तो आप कुछ खाइए। दो चीजें होंगी, कुछ ना खाने से भी गुस्सा आता है। दूसरा, अगर आप कुछ खाते हो तो भी आपका दिमाग बोलेगा, हाँ, तो भी आपका दिमाग बोलेगा कि अगर ये कोई वैसी सिचुएशन होती, अगर ये कोई बहुत सीरियस सिचुएशन होती तो मैं खाता थोड़ी ना इस समय। तो इस तरह से अपने दिमाग को ट्रिक कर सकते हैं और अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। पानी पी लेना, उस जगह को छोड़ के चले जाना, बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को शांत करने के। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ध्यान लगाएं। रोजाना आप 10 मिनट ही सही, पर कहीं भी बैठ सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो मैट बिछा के बैठना है, आप कहीं भी आराम से बैठ जाइए और आंखें बंद करिए। अपने मन में आने वाले हर विचार पे ध्यान दीजिए और डरिए मत, तुरंत आंखें नहीं खोलना है। तो जितना ज्यादा आप अपना ध्यान लगाओगे, अपने विचारों पे ध्यान दोगे, आपको पता चलेगा कि ये जो विचार है ना, ये बिल्कुल भी बेकार है, इस पे ध्यान नहीं देना है। तो उसको क्या करना है कि अभी नहीं, बाद में, है ना, आपको जो विचार हैं, जब आप आंखें बंद करोगे तो आपके सारे विचार, आपके मन के अंदर सारी जो उलझने हैं, वो आपके सामने आने लगेंगी फटाफट फटाफट। तो हर विचार पे ध्यान देना है कि ये विचार सही है क्या। जैसे हम अपना घर क्लीन करते हैं ना, अभी दिवाली आने वाली है तो हम सब अपना घर क्लीन करेंगे, तो अभी हम अपना दिमाग भी क्लीन करेंगे। आप सब लोग अपनी आंखें बंद करिए और आपको जो भी परेशानी है आपके सामने, आप आंखों के सामने आ गई होगी। तो अभी जो नहीं चाहिए, जो परेशानी का कोई हल हल ही नहीं है,
सर पैरी नहीं है या फिर वो सिर्फ बेकार है, उसको जाने दीजिए। अब इसको करने का एक और तरीका है। आप चाहें, अगर आप लिख पढ़ सकते हैं, तो आपको जो भी चीजें परेशान कर रही हैं दिमाग में, आप उसको लिखने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि अगर वो परेशानी सच्ची होगी, हाँ, अगर वो परेशानी रियल लाइफ प्रॉब्लम होगा, तो आप उसको लिख पाओगे, और लिखने से वो परेशानी आधी हल हो जाएगी। दूसरी, अगर ये परेशानी आपके दिमाग में उपजी है, यानी दिमाग ने फेक परेशानी को क्रिएट किया है, क्योंकि दिमाग बहुत खूबसूरत है, तो वो परेशानी को आप लिख नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज बेकार है, जाने दो। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपने दिमाग का ध्यान रखना है। मनीषा, आगे जाएंगे। हाँ, हाँ, ओके। तो अब समझ लीजिए कि हमने ये सब कुछ कर लिया। समझ लीजिए कि हमने ये सब कुछ कर लिया, और फिर भी मुझे राहत नहीं मिल रहा है। तनाव जो है, मुझे सर दर्द दे रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, माइग्रेन हो चुका है, शरीर में दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाता हूँ पर कुछ बताते नहीं है। हाँ, सब सब टेस्ट नॉर्मल होता है, पर मैं क्या करूँ, और प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। तो सबसे आसान है कि आप काउंसलिंग लें। काउंसलिंग बहुत कारगर होता है, साइकोथेरेपी बहुत कारगर होती है। इसमें एक काउंसलर, जैसे कि मैं भी काउंसलर हूँ, आपके साथ बैठ के आपके जो उलझे हुए विचार है उनको सुलझाया जाता है, आपको बिना जज किए। मतलब आपके बारे में आप कोई भी परेशानी लेके आ सकते हो, आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों सोचा। उस विचार को हम समझेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे कि देखिए, आप ऐसा आपको महसूस हो रहा है, वो सही है या नहीं सही है, या हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग ज्यादातर काम करता है, और आपको अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए जाते हैं कि ये चीज हम इस तरह से भी कर सकते थे, तो इस पे विचार करते हैं। ठीक है, काउंसलिंग 90% काम करता है, और वो बहुत अच्छे से आपको आपके जीवन को सुलझाने में मदद करता है। ठीक है, मनीषा, आगे जाएंगे। हाँ, तो जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना, तो हम और बात करेंगे मानसिक रोग के बारे में। अभी हमने बहुत बेसिक सीखा है। ठीक है, जो ये मानसिक स्वास्थ्य का जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं आज, ये किसी मोटे दीवार की तरह है। एक मोटे दीवार की तरह है, जिसका आज हमने सिर्फ ऊपर का पेंट खुरचा है। हाँ, तो आज हमने सिर्फ जाना है जो बेसिक होता है, जहाँ से मानसिक परेशानियां शुरू होती हैं। वो हमने देखा है कि तनाव जो है वो मानसिक स्वास्थ्य का बेसिक है। अगर हमने मानसिक रोग अच्छे से समझ लिया, तनाव को अच्छे से समझ लिया, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब तनाव सही समय से कंट्रोल हो जाता है, तो वो किसी और परेशानी को उपजने नहीं देता है। जब हम तनाव अच्छी सही समय से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ से शुरू होता है चिंता विकार, अवसाद, साइकोसिस, क्लिनिकल डिप्रेशन, ये सब वहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो इसीलिए आज के सत्र में हमने मानसिक रोगों के बारे में बात नहीं किया है। जब हम अगली बार मिलेंगे, तो हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, और उससे कैसे निकलना है वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप आज का सेशन अच्छा रहा हो और आप सबको समझ में आओ। अब मैं चाहूंगी कि आप में से कोई एक मुझे समझाए कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। ओवर टू कोऑर्डिनेटर्स प्लीज। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जैसा कि अभी मैम ने आपको मानसिक तनाव से संबंधित बहुत सारी चीजों पर चर्चा की थी और बहुत सारी चीजें आपको बताई थी जो है, तो उसमें से संबंधित लगता है आपको, अगर आपको क्वेश्चन लगता है कि हमें ये पूछना चाहिए, हमारे लिए अत्यावश्यक है ये मानसिक तनाव से संबंधित, तो उससे संबंधित आप जो क्वेश्चन रख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर और इसमें कुछ आप जो मानसिक तनाव से संबंधित, जैसे मैम ने बताया कि ये होता कैसे है क्या है, तो उसमें भी आप अपने जो है सब बता सकते हैं, रख सकते हैं वहाँ पर। अगर किसी भी भाई को रखना है तो यहाँ पर क्वेश्चन रख सकते हैं। अब जो है आपका क्वेश्चन का टाइम है, आप 5-10 मिनट यही रहेगा आपका क्वेश्चन का समय। किसी भाई का कोई क्वेश्चन है? अदनान जी, अल्फ अनिल जी, और आरिफ जी, बहुत सारे लोग हमारे जुड़े हुए हैं। तो अगर आपका किसी का भी क्वेश्चन है मानसिक तनाव से संबंधित, तो यहाँ रखिए, पूछिए। जब तक आप पूछेंगे नहीं चीजों के बारे में, तब तक सैफ अली खान जी, मोनू जी, हाँ, आप माइक अनम्यूट करिए सैफ अली खान जी, माइक अनम्यूट करिए। आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं सैफ अली खान जी। शायद गलती से मुझे लग रहा है सैफ अली खान जी का हैंड रेज हो गया था। कोई बात नहीं है, हम नेक्स्ट टाइम भी मिल रहे हैं, तो उसमें भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं फिर से आपको छोटा सा रिकैप दूंगी। मानसिक स्वास्थ्य दिखता नहीं है, ठीक है, वो महसूस होता है। और जब भी आपको लगे कि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मन में सवाल है, उलझन है, मैं किससे बात करूं,
ऐसे में एक काउंसलर से बात करना सबसे आसान और कारगर होगा। आप अपने कोऑर्डिनेटर से बोल सकते हैं और कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो आपको सही काउंसलर से कनेक्ट करवा देंगे। ठीक। तो मानसिक स्वास्थ्य में आज हमने ये सीखा है कि मानसिक स्वास्थ्य दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला जो स्वस्थ हिस्सा है, एक स्वस्थ इंसान कैसा दिखेगा, वो ज्यादातर खुश रहेंगे और अपनी जिंदगी में आने वाली छोटी बड़ी हर परेशानियों को समझेंगे, उससे निकल पाएंगे। ठीक है। पर जब हमें मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होता है या किसी तरह का रोग हमारे मन में घर कर जाता है, तो हमारा काम पे ध्यान नहीं लगता है, हमें नींद ज्यादा आती है तो नींद बहुत कम आती है, या हमें भूख ज्यादा लगती, भूख कम लगती है, इस तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं। हमारा मूड अजीब होता है, उलझा हुआ रहता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं, और हमें हर छोटी बड़ी बात पे या तो गुस्सा आता है या तो हम दुखी रहते हैं। तो स्वाभाविक बदलाव हो गए, हम कुछ अच्छे से कर नहीं पाते, हमारा काम पे ध्यान नहीं लगता है, आपसी पारिवारिक जो हमारी जिंदगी है वो भी सफर करती है, उस पे भी दुष्प्रभाव पड़ते हैं। और एक लंबे समय में हमें मेमोरी ठीक नहीं चलती है, याददाश्त की कमजोरी होती है, घबराहट महसूस होता है, दिल ज्यादा धड़कता है, ठीक है, जरूरत से ज्यादा धड़कता है, और कभी कभी हार्ट अटैक जैसी परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। तो अगर ये सब आपको हो रहा है, किसी परिवार के किसी परिजन को हो रहा है, तो आप काउंसलर की मदद से उनको ठीक करवा सकते हैं, अपनी परेशानी का सही सही हल ढूंढ सकते हैं। जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम और सारी मानसिक रोगों के बारे में बात करेंगे कि वो और कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या होती हैं, और उनके हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है। अभी भी किसी को कोई सवाल है? शायद मैम मुझे लगता है किसी का कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, और शायद जो है उनको पूरी तरह क्लियरली सेशन में ही वो सारी चीजें हो चुकी हैं। कोई क्वेश्चन है भी नहीं शायद जो है। तो ठीक है मैम, फिर इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सारी चीज़ों को और बहुत सारी डीपली चीज़ों को आपने यहाँ पर बताया, जिससे कि मैं देख रहा हूँ किसी का यहाँ पर आज क्वेश्चन तक नहीं बचा, किसी का भी। और हर सेशनों में अक्सर करके इनके क्वेश्चन आते रहते थे मानसिक तनाव को लेकर के, कि सर हमको ये है, और हमारे सेशनों में भी रखते रहते हैं सभी भाई। हमारे यहाँ पर भी 15 दिन की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है तो वो, और 7 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, दोनों ट्रेनिंग प्रोग्रामों में ये रखते हैं अपने क्वेश्चन बहुत सारे, कि सर हमको इस तरह का तनाव है, इस तरह का तनाव है। तो मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी का नहीं। तो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह बेहतर तरीके से समझाया। मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो फ्राइडे को हम अगले सप्ते फिर मुलाकात करते हैं आप सभी भाइयों के साथ। जब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। मिलते हैं अगले फ्राइडे को।